कार्ड बढ़ चुके थे, रिसेप्शन की तैयारी हो रही थी, लेकिन कुदरत को अभी सीमा की और परीक्षा लेनी थी। शादी से ठीक एक दिन पहले की बात है। ओमपुरी सीमा को नदी के किनारे ले गए। वहां जाकर उन्होंने जो कहा, उसने सीमा के पैरों तले जमीनें खिसका दी। ओमपुरी ने कबूल किया कि उनका अपनी हाउस हेल्प यानी घर में काम करने वाली महिला के साथ अफेयर है। जरा सोचिए उस लड़की की हालत, जिसकी अगले दिन शादी होने वाली हो और उसका होने वाला पति ये राज खोल रहा हो। सीमा आज जब पीछे मुड़कर देखती है तो कहती है कि वो ओमपुरी की ईमानदारी नहीं थी, बल्कि एक फ्यूडल माइंडसेट यानी सामंती सोच थी। वो सोच जो मानती है कि मर्द सच बोलकर खुद तो हल्का हो जाता है और महान बन जाता है, लेकिन फैसला लेने का सारा बोझ लड़की के कांपते कंधों पर डाल देता है कि अब तुम तय करो कि क्या करना है। सीमा उस वक्त दबाव में थी। झालावाड़ा जैसे छोटे शहर में उनके माता पिता की बहुत इज्जत थी। ऐन वक्त पर शादी तोड़ने का मतलब था परिवार की बदनामी। सीमा ने जहर का वो घूंट पी लिया और 1990 में ओमपुरी के साथ 7 फेरे ले लिए। उन्हें लगा कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ओमपुरी सुधर जाएंगे, लेकिन ये समझौता काम नहीं आया। शादी के कुछ ही महीनों बाद ओमपुरी सिटी ऑफ जॉय फिल्म की शूटिंग के लिए गए। वहां उनकी मुलाकात पत्रकार नंदिता से हुई। दोस्तों को भनक लग गई थी। रेणु सलूजा और सुधीर मिश्रा जैसे दोस्तों को लगा कि ये ओमपुरी का एक और फेस है जो वक्त के साथ गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन सीमा को ओमपुरी के सामान में कुछ लव लेटर्स मिले। वो पूरी तरह टूट गई। विडंबना देखिए, इस वक्त सीमा गर्भवती थी। उनके पेट में ओमपुरी का बच्चा पल रहा था और दूसरी तरफ नंदिता ओमपुरी को सीमा के सामने ही फोन करती थी। ओमपुरी की बेरुखी बढ़ती जा रही थी। वो सीमा से तलाक चाहते थे, जबकि सीमा अपने बच्चे की खातिर इस रिश्ते को बचाना चाहती थी। मानसिक तनाव और रोना धोना इतना बढ़ गया कि इसका असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ा। 5वें महीने में ही डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ी। बच्चा पेट में ही मर चुका था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी गोद भरने से पहले ही सूनी हो जाए। उस बच्चे के जाने का गम तो पहाड़ जैसा था ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सीमा की रूह को छलनी कर दिया। जिस वक्त सीमा को अपने पति के सहारे और सांत्वना की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ओमपुरी खुद अस्पताल नहीं आए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी के हाथों सीमा के पास 25,000 रुपए भिजवाए।